दोस्तों, आमदनी को दुगना करने का तरीका। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आमदनी को दुगना करने का तरीका आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान की कहानी को लेकर आई हूँ जो जाने माने है। जी हाँ, मैं उसी पर्सनालिटी इंसान की बात कर रही हूँ जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी आमदनी को दोगुना करने के लिए। जी हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ। ये कौन है? आप कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, रज़ियाज़ चैनल आप सभी का स्वागत करता है। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें, जिससे हमें वीडियो बनाने में बहुत हेल्प होती है, हमें अनुसाहस मिलता है। सॉरी, कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए आप ना देखें, नज़रअंदाज करें। तो चलिए दोस्तों, आज की ये कहानी हम शुरू करते हैं। आपने जिनकी तस्वीर देखी वो है रे क्रॉक। जी हाँ, रे क्रॉक अजी मैकडॉनल्ड्स के मालिक हैं। आज इनकी कहानी हम लेके आए हैं, रे क्रॉक की कहानी, जिसमें उन्होंने अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाया। वो मैकडॉनल्ड्स की एक मैकडॉनल्ड्स को एक छोटे से रेस्टोरेंट से एक विशाल वैश्विक साम्राज्य में बदलने की कहानी उन्होंने हमें सिखाई, यानी वो करके दिखाए हैं। तो चलिए हम उसके कुछ कुछ झलक आपके इसके सामने लेकर आए। शुरुआत में रे क्रॉक एक ऐसे सेल्समैन थे जो मिल्क शेकर मशीन बेचा करते थे, घर घर जा कर के। उनकी आमदनी बहुत ही मामूली थी। मौका मिला 1954 में। उन्होंने कैलिफोर्निया में मैक और डिक मैकडॉनल्ड, ये दो भाई थे, दो भाइयों के नाम है मैक और डिक भाई, और मैकडॉनल्ड इन्होंने चालू किया था। छोटा सा बर्गर रेस्टोरेंट चालू किया था, और हमारे रे क्रॉक ने इन्हें देखा। ये दो भाइयों का एक बहुत ही तेज और कुशल स्पीडी सर्विस सिस्टम का उपयोग करके जल्दी और सस्ते बर्गर बेचते थे, जो इन्हें बहुत पसंद आया। अब इन्होंने, रे क्रॉक ने इनका अपना विज़न बना लिया। इनका विज़न जो था बहुत बड़ा विज़न था। रे क्रॉक को तुरंत समझ में आ गया कि यह सिस्टम कितना शक्तिशाली है। उन्होंने सोचा कि अगर इस सिस्टम को देश भर में दोहराया जाए तो यह एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। अरे वाह, इतना बड़ा बिजनेस बन सकता है, ये बात उनके दिमाग में थी। उनका विजन सिर्फ बर्गर बेचना नहीं, बल्कि हर जगह एक ही गुणवत्ता, क्वालिटी, सेवा, सर्विस और स्वच्छता, क्लीननेस वाला अनुभव प्रदान करना था। यानी कि वो चाहते थे कि कस्टमर को दुनिया भर में कहीं भी जो बर्गर खाए उसकी क्वालिटी सेम हो, उसकी सर्विस सेम हो, और स्वच्छता का भी उन्होंने ध्यान रखा। और वो चाहते थे, ये उनका विजन था। फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी का मॉडल, मैकडॉनल्ड्स में फ्रेंचाइजी का मॉडल है। उन्होंने मैकडॉनल्ड भाइयों से बिजनेस पूरे देश में फ्रेंचाइजी के रूप में फैलाने का अधिकार हासिल किया। क्रॉक ने यह सुनिश्चित किया कि हर फ्रेंचाइजी उसी सख्त नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करें, ताकि ग्राहक को हर जगह एक जैसा टेस्ट और एक्सपीरियंस मिले। यही स्टैंडर्डाइजेशन उनकी सफलता की कुंजी थी, यानी कि चाबी थी उनकी बिजनेस को विशाल साम्राज्य में बनाने की। असली टर्निंग पॉइंट, रियल एस्टेट। उन्होंने फ्रेंचाइजी फीस
उन लोगों को फ्रेंचाइजी फीस से ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा था। तभी उनके एक पार्टनर हैरी जे और सोनू बोर्ड ने एक नई रणनीति सुझाई कि सुनो क्रॉक रे क्रॉक, क्या हमारे पास एक पॉलिसी है, तुम अगर इसे सुनो और इसे अपनाओ तो हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा हो सकता है। आज हमारी कंपनी के सामने जो समस्या आ रही हैं पैसे की, वो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा, तो मिस्टर हैरिज, आपके पास क्या है पॉलिसी? तो उन्होंने बताई कि न्यू पॉलिसी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो ठीक है। मैकडॉनल्ड्स बर्गर बिजनेस में नहीं बल्कि रियल एस्टेट बिजनेस में है। मैकडॉनल्ड्स बर्गर बिजनेस में नहीं है बल्कि रियल एस्टेट बिजनेस में है। ये बात उनके समझ में आ गई। अब आगे आमदनी को दुगना करने का रहस्य, डबलिंग इनकम सीक्रेट, इसी में छुपा है दोस्तों, डबलिंग इनकम सीक्रेट। तो ज़रा ध्यान से सुनना आगे की कहानी को। क्रॉक नई पॉलिसी को अपनाए। मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन ने अब फ्रेंचाइजी लेने वाले लोगों को ज़मीन खरीदकर या लंबी अवधि के लिए लीज पर लेकर फिर उसे उच्च किराए पर फ्रेंचाइजी को देना शुरू कर दिया। इस मॉडल से कंपनी को 3 तरह से इनकम होने लगी। तो शुरुआत में इनकम हुई, शुरुआत में फ्रेंचाइजी फी, और दूसरा हुआ मासिक सर्विस फीस यानी सेल्स परसेंटेज। तीसरी इनकम हुई सबसे महत्वपूर्ण, ज़मीन का किराया, रेंट फ्रॉम रियल एस्टेट। 3 तरह से कंपनी को फ़ायदा होने लगा। बर्गर तो वो बेच ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने 3 तरह से फ़ायदा हासिल करना शुरू कर दिया। अब इतना सब करने के बाद रिजल्ट क्या होता है, नतीजा जानना चाहेंगे ना आप? ज़मीन के किराए से आने वाली स्थिर और बढ़ती हुई आमदनी से रे क्रॉक और मैकडॉनल्ड की आय कई गुना बढ़ गया और उन्हें एक मामूली बिजनेस से एक वित्तीय पावर हाउस यानी कि फाइनेंशियल पावर हाउस में बदल दिया गया। दोस्तों, संक्षेप में अगर हम कहें तो संक्षेप में रे क्रॉक ने अपनी आमदनी को कई गुना करने के लिए मैकडॉनल्ड्स को सिर्फ एक रेस्टोरेंट चेन के बजाय एक रियल एस्टेट कंपनी के रूप में बदल दिया, जो अपनी हर लोकेशन पर ज़मीन को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों, रियल एस्टेट की कहानी, यानी ये रियल एस्टेट का बिजनेस तो कर ही रहे हैं। पहले एक डोनाल्ड का बर्गर का एक छोटा सा बिजनेस था, बर्गर बेचने का, लेकिन उसमें इन्हें ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे थे। तो इन्होंने बिजनेस को एक नए तरीके से, उस बिजनेस को तो कर ही रहे थे, उसमें एक और नई पॉलिसी को जोड़ दिया, रियल एस्टेट पॉलिसी। और उस पॉलिसी की वजह से अब मैकडॉनल्ड्स कंपनी को 3 तरह से इनकम होने लगा। किराया जब वो लेते हैं तो किराया कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। तो उन्हें वो वाला तो फ़ायदा मिल रहा था, बर्गर से भी जो भी फ्रेंचाइजी ले रहे थे वो तो फीस दे के बन जा रहे थे, वो भी फ़ायदा लेने लगे और इसी तरह से उन्हें बहुत सारा फ़ायदा मिलने लगा और अब कंपनी फाइनेंशियल पावर हाउस में बदल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख नहीं मिलती कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें इनकम के आय को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हमें सोचना होगा। इसके लिए आपको हर दिन या हफ्ते में एक दिन कागज़ पर लिखिए कि हम कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। सोचिए और आपके मन में जो भी विचार आए उसे तुरंत कागज़ पर लिखिए और लिखकर उस पर काम करना
शुरू करने के लिए क्या लगेगा वो सोचिए। तो रस दिया चैनल को लाइक शेयर